गंगोत्री का चढ़ाई होने वाला है। और मॉर्निंग में हमारा सारा टीम मेंबर, सारे यात्री लोग चल रहे हैं पैदल ट्रैक के लिए। और 3.5-4 घंटा गाड़ी पे बैठ के पूरा टांग कर वो होने के बाद अब पैदल यात्रा प्रारंभ हो चुका है माता के दर पे जाने के लिए, गंगोत्री धाम। जय गंगा मैया। आज फाइनली गंगोत्री का चढ़ाई होने वाला है। तो रास्ते में पहाड़ पठार मैदान जो भी इलाका है सारा इलाका दिखाते हुए चलते हैं। और गंगोत्री धाम के रास्ते में जहाँ से पैदल यात्रा प्रारंभ होता है वो देख लीजिए, पहाड़ पे धूप निकल गया है और बहुत ही अच्छा धूप निकला है। और नीचे ऐसे लगता है जैसे कम से कम स्वेटर शाल सब कुछ लेके जाना पड़ेगा, इतना ठंड मतलब लग रहा है। लेकिन साथ में धूप भी बहुत अच्छा से निकला है। थोड़ी देर धूप निकलने के बाद गर्मी महसूस होने लगती है और फिर भी आप स्वेटर पहन के ही चादर ओढ़ के ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ठंड बराबर ठंड और गर्मी दोनों लगती है। और उसके बाद यात्रा प्रारंभ हो चुका है और रास्ते में हम देख लीजिए जितने भी टूरिस्ट है और जितने भी ये ट्रैवल एजेंसी का गाड़ी है सारा गाड़ी इधर ही लग गया है, उधर जाना अलाउ नहीं है तो पहले ही लगा दिए है। उसके बाद पैदल यात्रा प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से चलते आगे देख ही सकते हो कितना भीड़ लगा हुआ है। और अगल बगल में पूरे टेम्पो टैक्सी मैजिक बोलेरो जितना है सब कुछ लगा हुआ है यहीं से। और यहाँ पे देख लीजिए ये हो गया गेट, ये मेन गेट है जहाँ पे महादेव का विराट रूप बना हुआ है। और यहाँ से अंदर जाने के बाद भी थोड़ी देर चलना पड़ता है। तो यहाँ पे चढ़ाई नहीं है, यहाँ पे पैदल चलते तो है लेकिन रास्ता कोई कठिन नहीं है, एकदम सामान्य रास्ता है, बीच रोड की तरह पूरे सामान्य रास्ता है। लेकिन पहाड़ वैसे ही है, पठार वैसे ही है, ऊंची चोटी है, यहाँ भी ऐसे ही रास्ता है, ऐसे ही दृश्य दिखाई दे रहा है। लेकिन रास्ता प्लेन है, कुछ भी ऐसे जैसे डिफ़िकल्ट होते हैं वैसे डिफ़िकल्ट नहीं है। और ये देख लीजिए हम लोग चलते मार्केट जो लगा हुआ है गंगा जी के स्थान में, दोनों बगल से जो मार्केट लगे हुए हैं वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ से बस थोड़ी ही देर में माता रानी का एकदम उद्गम स्थान गंगोत्री गंगा मैया यहाँ से थोड़ी ही देर में अब दिखाई देंगी। तो हम दोनों बगल के रास्ता मार्केट और बाज़ार मेला जो भी बोलिए वो दिखाते हुए लिए चलते हैं। और बहुत ही अच्छा मेला की तरह लगा हुआ है। यहाँ तो हमेशा लगा रहता है क्योंकि माता गंगा यहाँ पे एकदम गंगोत्री यहाँ बोलते हैं, यहीं से उनका उद्गम स्थान है गंगोत्री। तो यहाँ पे आज यहीं से जल भराया जाएगा। पहले तो यमुनोत्री का चढ़ाई हुआ, उसके बाद ये गंगा मैया का, और यहीं से उनका उद्गम स्थान है। यहीं पे केदारनाथ धाम के लिए गंगा जल भराया जाएगा। उसके बाद पशुपतिनाथ जो काठमांडू में है वो, उसके बाद केदारनाथ उसके बाद रामेश्वरम, ये 3 जगह के लिए यही गंगा मैया से जल भराया जाता है। और यही जो केदारनाथ है उन्हीं का दूसरा रूप पशुपतिनाथ है जो कि काठमांडू में है। उसके बाद और दूसरा जल जो है, तीसरा जल जो है वो रामेश्वरम के लिए, जहाँ पे स्वयं प्रभु नारायण ने शिव जी का स्थापना किए थे, तो वहाँ का जगह। तो फाइनली ये देख लीजिए हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं और आ गई गंगा मैया। यहाँ पे आगे जितने भी हमारे ग्रुप के मेंबर हैं सारे लोग आगे पहुँच चुके हैं और मैं वीडियो शूट करती पीछे से आ रही हूँ। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा काम भी था, हमारे ये जो मेला लगा हुआ है यहाँ पे थोड़े कुछ लेना भी था। और ये देख लीजिए आ गए हैं सीढ़ी से नीचे उतर के, एकदम माता का ये जो पुल बना हुआ है जहाँ से मैया इधर से उधर एकदम बेग में बह रही है, बहुत अच्छा। यही देख लीजिए पहुँच गए हैं गंगोत्री। जय हर हर गंगेश्वर शिव गंगे माता गंगे। तो पहुँच गए हैं गंगोत्री धाम और यहाँ पे स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद जल भरेंगे, फिर यात्रा होगा केदारनाथ का। तो यहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पे जिसको होता है, क्योंकि गंगा ही गंगा है यहाँ पे, जहाँ पे मन हो वहाँ पे स्नान कर लो, जल भर लो। बहुत ही अच्छा स्थान, बहुत ही अच्छा
दुर्गम दृश्य। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे स्नान हो गया है और यहाँ पे जल भरना प्रारंभ है। पहले मैया का पूजा होगा, उसके बाद उन्हीं का जल उन्हीं को अर्पण होता है, क्योंकि उनसे कौन बड़ा है। तो यहाँ पे पूजा होने के बाद गंगा जल भराया जाएगा। तब तक हम लोग पूजा कर लेते हैं। उसके बाद आज का ये स्पेशल डे हो गया, क्योंकि जिस दिन गंगा जी का जल भराया गया, गंगोत्री का चढ़ाई हुआ, उसी रोज़ हम लोगों का वट सावित्री का पूजा भी था। तो हम लोग वहीं पे पूजा किए। यहाँ पता नहीं कहाँ से किसी ने टहनी यहाँ पे लगाया हुआ था, तो हम लोग भी इसी में पूजा कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि कहाँ ढूंढना होगा, कहाँ पूजा होगा। हम लोग सोच रहे थे भर रास्ते जो कैसे होगा, लेकिन भगवान का महिमा, माता का महिमा जो यहीं पे हो गया, तो हम लोग यहीं पे पूजा कर लिए हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही खुशी मिल रहा था, क्योंकि एक स्पेशल डे स्पेशल जगह पे हुआ, तो कुछ अलग ही बात है। तो हो गया, हम लोगों का पूजा समाप्त हो गया। इतने लोग जो पास में थे, तो सारे लोग पूजा हो गया। और ये जो बोलते हैं अपने मिथिलांचल में सिंदूर एक दूसरे को अर्पण करना, तो मुझे जो समझ में आ रही थी तो मैं वही कर रही हूँ। पूजा संपन्न हो गया, और जो जैसा भी हुआ, क्योंकि गांव में तो थे नहीं, यहाँ तो साक्षात गंगा मैया के पास थे, उन्हीं की गोद में बैठे हुए। तो हो गया हम लोगों का पूजा संपन्न। ये देख लीजिए, पूरे गंगा जल भरने के बाद बैग पैक हो गया, और कंधे पे बैग टांगने के बाद लास्ट गंगा जी का दर्शन, उनका वीडियो ले रही हूँ, और फिर गंगा मैया को बाय बाय बोल के चलिए इनसे आशीर्वाद ले लेते हैं लास्ट में, फिर चलते हैं केदारनाथ। सबसे सुगम और सरल माता गंगा ही है, बहुत ही करुणामयी है, क्योंकि यहाँ पे कोई कष्ट नहीं होता है। एकदम धीमी धीमी स्वरूप में माता बह रही है, और वहाँ से आप भरिए गंगा जल और जाइए। कुछ भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है, कुछ भी, ना ही सड़क का कोई प्रॉब्लम है, ना ही चढ़ाई का कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है। बस हाँ, भीड़ है और आपको लंबी लाइन लगनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ मैया का दर्शन करने के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है। तो बस एक ही यहाँ पे दिक्कत है, जो लंबा लाइन लगता है, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गंगा मैया एकदम बहुत ही सुगम तरीक़ा से अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। और हम लोग चल चुके हैं, हो गया। तो ये देख लीजिए, गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब चल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और आप लोगों को दिखाएंगे हम, तो इसीलिए इस वीडियो में जुड़े रहिए आगे। और यहाँ देख लीजिए, जगह जगह पे ऐसी, ये देख लीजिए, यही दिखाने वाले थे हम। ये विराट स्वरूप में रिद्धि सिद्धि गणेश जी और माता काली का रुद्र रूप, यहाँ पे जो रौद्र रूप बोलते हैं, यही दिखाने वाले थे हम अपने सारे व्यूअर्स।